हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम अध्याय 5 में हैं जिसका नाम है पृष्ठ रसायन या सतह रसायन। और इस चैप्टर में हम लास्ट वीडियो में कोलायड का वर्गीकरण पढ़े थे, जिसमें हमने 4 अलग अलग प्रकृति के आधार पर कोलायड का वर्गीकरण देखा। और जो हमारा लास्ट था वो था कोलायडी कणों के आणविक आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार बताए गए थे। एक बहुआण्विक, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कोलाइड के अणु जो है आते हैं और पास पास आके मिल जाते हैं और एक बड़ा अणु बनाते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा गया, बहुआण्विक कहा गया। ठीक है, या फिर बहुत सारे क्या बना लेते हैं, समूह टाइप का बना लेते हैं, जिसको क्या कहा गया, बहुआण्विक कोलाइड। उसके बाद दूसरा हमने देखा था वृहद आणविक, जिसमें क्या होते हैं कि एक छोटे छोटे जो कोलाइड के कण होते हैं वो बड़े बड़े अणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो वृहद आणविक कोलाइड देखा। उसके बाद हमने संगुणित या सहचारी कोलाइड देखा, या इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश में, एसोसिएटेड कोलाइड भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमने ये 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा। आप अपनी बुक में देखिएगा तो इन तीनों का अंतर भी दिया गया है। ठीक है, तो अंतर को आप अपने बुक से ही पढ़ सकते हैं। आप आज जो पढ़ेंगे हम वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मिसेल का बनाना। ठीक है, मिसेल का निर्माण। ये जो टॉपिक है आप ऑलरेडी 10वीं में भी पढ़ चुके हैं। 10वीं के विज्ञान में भी ये मिसेल बनाना या फिर साबुन का प्रक्षालन, ये सारे टॉपिक जो है 10th के ही हैं। तो यहाँ पे हम उसको वापस से रिवाइज करेंगे कि मिसेल कैसे बनता है और उसका निर्माण कैसे होता है। तो देखिए, यहाँ से नोट कीजिएगा आप। ठीक है, कि मिसेल क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कम सांद्रण पर, ठीक है, जिसमें उस पदार्थ की सांद्रता क्या हो, कम हो। ठीक है, तो कम सांद्रण पर सामान्य प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करते हैं। मैंने लास्ट में भी आपको बताया था कि मान लीजिए एक बीकर ले लेते हैं। ठीक है, इस बीकर में हमने पानी लिया। अब पानी लिया, इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाला। पानी ज़्यादा है और नमक की मात्रा क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, मतलब नमक की सांद्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये इसकी सांद्रता कम होगी तो ये क्या करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करेगा, अगर इसकी सांद्रता कम है तो। ठीक है, लेकिन अगर इसकी सांद्रता ज़्यादा होगी तो क्या होगा, ये सांद्रता ज़्यादा होने से क्या होता है, अणु जो है पास पास में आते हैं और संगुणित होते हैं और क्या बना लेते हैं, कोलाइड का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो यदि सांद्रता कम हो किसी पदार्थ की तो वो किस तरह का व्यवहार करता है, प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति व्यवहार करता है। और प्रबल विद्युत अपघट्य में क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें विद्युत का चालन होने लगता है, मतलब वो कैसा बन जाता है, सुचालक बन जाता है। ठीक है, किंतु अधिक सांद्रण पर कोलाइड की भांति कार्य करता है। अभी मैंने बताया ना क्या होता है कि अगर सांद्रता कम हो, ठीक है, सांद्रता कम हो तो वो किस तरह से व्यवहार करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य। अगर सांद्रता अधिक हो तो वो किसका निर्माण कर लेगा, कोलाइड। ठीक है, कोलाइड की भांति व्यवहार करता है। उनका कोलाइडी व्यवहार छोटे छोटे कणों के समूह के रूप में एकत्र हो जाने के कारण ऐसे कणों को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर सांद्रता बहुत ज़्यादा होगी, मान लीजिए यहाँ पे कोई भी पदार्थ है, जैसे नमक ही है या कोई भी सभी पदार्थ, उसकी सांद्रता अगर बहुत ज़्यादा है तो उसके कण या फिर अणु क्या होंगे, पास पास आएंगे। ठीक है, और एक समूह का रूप बना लेंगे। ठीक है, समूह का रूप बनाकर एकत्र हो जाएंगे। उसके कारण क्या होता है, ऐसे कणों को क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। जहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे कण जो है पास पास में आकर समूह बना लेते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, मिसेल कहा जाता है। इसको क्या कहेंगे हम, मिसेल कहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे अणु जो है पास पास में आकर संगुणित हुए, है ना। अब देखिए, तथा पदार्थों को संयुग्मित कोलाइड भी कहते हैं। इस टाइप के पदार्थों को क्या कहा जाता है, संयुग्मित कोलाइड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अणु जो है संयुग्मित हो गए हैं। ठीक है, मतलब पास पास जुड़ गए हैं। और इस तरह का जो कोलाइड है वो कौन बनाता है, साबुन और अपमार्जक क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। मिसेल का बनना परिक्षिप्त प्रावस्था के सांद्रण पर निर्भर करता है। अब इसमें परिक्षिप्त और परिक्षेपण माध्यम क्या है, मैंने क्या बताया कि हमने पानी लिया, पानी क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम।
ठीक है, परिक्षेपण माध्यम हो गया। और इसमें हमने डाला क्या है, नमक डाला है मान लीजिए, ठीक है, नमक डाला है तो वो क्या हो जाएगा, नमक क्या हो जाएगा, परिक्षिप्त प्रावस्था, ठीक है। तो किसी भी पदार्थ का या फिर साबुन और अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट, ठीक है, तो साबुन और डिटर्जेंट का मिश्रण बनाना किसके ऊपर निर्भर करता है, परिक्षिप्त प्रावस्था के सांद्रण के ऊपर। मतलब अगर हमको यहाँ पे कोलाइड बनाना हो या फिर मिश्रण बनाना हो तो ये किसके ऊपर निर्भर करेगा, परिक्षिप्त प्रावस्था। मतलब हमने क्या डाल रहा है, हमने क्या डाला, नमक डाला, ठीक है। तो वो नमक की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करता है कि मिश्रण बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, यदि साबुन का जल में सांद्रण 10⁻³ मोल लीटर -1 से कम हो, ठीक है, साबुन जो है, ठीक है, हमने क्या किया, जल लिया, उसमें क्या किया, साबुन को घोला, ठीक है। तो साबुन को घोला तो साबुन की जो सांद्रता है वो 10⁻³ मोल लीटर इनवर्स से अगर कम है तो वो ये किस तरह की भांति कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की भांति कार्य करेगा, क्योंकि इसकी सांद्रता क्या है, कम है। साबुन की जो सांद्रता या डिटर्जेंट की जो सांद्रता है वो क्या है, कम है। तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह। किंतु इससे अधिक होने पर, लेकिन अगर क्या होगा, साबुन या फिर डिटर्जेंट की सांद्रता अधिक होगी तो वो क्या बना लेगा, मिश्रण बना लेगा, ठीक है, क्या बना लेता है, मिश्रण बना लेता है। और प्रत्येक मिश्रण तंत्र के लिए क्रांतिक मिश्रण सांद्रण या फिर इसी को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, CMC, ठीक है। और CMC को इंग्लिश में बोला जाता है क्रिटिकल मिसल्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इससे अधिक सांद्रण पर वह मिसेल की भांति तथा इससे कम सांद्रण पर प्रबल वैद्युत अपघट्य की भांति क्या करता है, व्यवहार करता है। साबुन के लिए CMC का मान कितना होना चाहिए, 10⁻³ मोल लीटर -1 या फिर इनवर्स। अलग अलग मिसल तंत्र के लिए CMC का मान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। मिसल बनाने की क्रिया में 100 या उससे अधिक अणु क्या होते हैं, भाग लेते हैं, ठीक। मिसल सिस्टम के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि ये सोडियम स्टेरेट साबुन, ठीक है, ये साबुन का फॉर्मूला है। और यहाँ पे सोडियम लॉरेल सल्फेट, ये क्या है, एक डिटर्जेंट है, ठीक है, अपमार्जक, जिसका फॉर्मूला ये है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे साबुन का प्रक्षालन, ठीक है। आज हमने देखा सिर्फ मिसल बनाना। मिसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वाला जो चित्र है ये मिसल का चित्र है, ठीक है, बस ये वाला, आप ये सबको मत बनाइएगा। अगर मिसल का चित्र बनाना हो तो आप यही वाला जो है डायग्राम बनाइएगा, या तो ये वाला या तो ये वाला, ठीक है। तो ये डायग्राम जो है मिसल का है, तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हैं।